सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज गुड फ्राइडे का दिन है। हम सभी मानव जाति के लिए एक अच्छा दिन माना जाता है, एक शुभ शुक्रवार माना जाता है, अच्छा शुक्रवार। इसलिए क्योंकि आज के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जो संसार में आया था, आज के दिन उसने क्या किया, सारे मानव जाति के पापों को अपने देह पर लेकर वो स्वयं को बलिदान कर दिया था, अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया था। इसलिए ताकि हम पाप के बंधन से छुटकारा पाए, इसलिए ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए, इसलिए ताकि हमारे पाप धोया जाए, इसलिए ताकि हम स्वर्ग के लायक ठहरे। क्योंकि बाइबल की वचन हमें बताती है कि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। तो उनका उद्धार करने के लिए परमेश्वर की ओर से जो योजनाएं बनाई गई थी, उन सारी योजनाओं को पूरा करते हुए उसने हमारे पापों को उठा लिया और उठाकर वो अपने देह पर लाद लिया और हमारे पापों के बदले में जो मृत्यु है उसने ले ली। और आज ही के दिन उसने हम मानव जाति के सारे पापों को उसने उठाकर और अपने आप को सूली पर लटका दिया और अपने देह से एक एक कतरे लहू बहा दिया। ऐसा करके वो हमारे लिए एक नया मार्ग खोला ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। जैसा कि बाइबल का वचन हमें बताता है, मैं एक वचन को आपके लिए लेता हूं। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 24 को देखते हैं। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 24, यानी 1 पतरस अध्याय 2 वचन 24 को आइए देखते हैं। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पतरस है वह कह रहा है कि हे मेरे लोगों, हे मनुष्य की संतानों, उन सारी बातों को ध्यान से सुनो कि जो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, आज के 2000 साल पहले उसने क्या किया। वो आज के 2000 साल पहले इस संसार में आया। आज के 2000 साल पहले वो संसार में मनुष्य बनकर आया और उसने क्या किया कि हम मानव जाति के सारे पापों को अपने देह पर ले लिया, जिसके विषय में यह वचन बताता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह स्वयं, ना कि हमें कहना पड़ा, परंतु वह स्वयं क्या किया, वह मनुष्य रूप धारण किया और मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आया। और उसने संसार में आकर क्या किया कि हमारे पापों को अपने देह पर लाद लिया, यानी जो देह लेकर वह आया था उस देह पर हमारे पापों को लाद लिया और लाद कर हमें हमारी देह पर जो लदे पाप थे उस पापों को अपने देह पर लाद कर, जिन पापों के बदले में दंड हमें सहना चाहिए था, जो हमें क्रूस पे चढ़ जाना चाहिए था, यीशु मसीह ने क्या किया कि अपनी देह पर वह सारे पापों को लेकर वह क्रूस पे चढ़ गया। वह दिन आज ही का दिन था।
वो शुक्रवार का दिन था, वो फ्राइडे का दिन था, जिस दिन यीशु मसीह हमारे पापों को अपने देह पर लेकर सूली पर लटक गया। और वचन क्या कहता है कि जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। कहता है कि इसलिए वह सूली पर लेकर हमारे पापों को चढ़ गया, इसलिए चढ़ गया ताकि, कहता है वचन में, इसलिए वह चढ़ गया जिससे कि हम पापों के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जिंदा हो जाएं। वो इसलिए हमारे पापों को ले लिया और लेकर सूली पर चढ़ गया और हमारे पापों को वह धो डाला, और वह अपने लहू से पापों को धोया, ना कि पानी से। वो अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया और धोकर हमें मुक्त कर दिया पापों से, इसलिए ताकि हम पाप से मर जाएं और जीवन के लिए जिंदा हो जाएं। यानी दोबारा पाप करने के लायक न हो, परंतु अनंत जीवन पाने के लायक हो जाए। उसने हमें पापों के लिए मार दिया और हमें अनंत काल के जीवन के लिए जिंदा कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के 2000 पहले ही आप पाप के लिए मर गए थे और अनंत काल के जीवन के लिए जिंदा किए गए हो। इसलिए वह कहता है कि वचन, इसलिए वह कहता है कि देखो, उसी के मार खाने से तो तुम चंगे हुए हो। आज जो तुम दुख से, तकलीफ से, विपत्ति से, परेशानियों से मुक्त हुए हो ना, कारण यही है कि उसने आपके लिए मार खाया, उसने आपके लिए कोड़े खाए, उसने अपने सर पे कांट का मुकुट जो है कि चुभाया है, उसने अपने हाथों में कोड़े, अपने पैरों पे, अपने शरीर के ऊपर, अपने हर एक अंगों के ऊपर कोड़े की मार खाई, अपने हाथ में खीले ठोकवाया, पैर में खीले ठोकवाए, जिसकी वजह से हम जीवित हो गए। इसीलिए कहता है कि उसी के मार खाने से तो तुम चंगे हो गए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। कहता है पहले तुम्हारी दशा क्या थी? भटकी हुई भेड़ों के समान। उस भेड़ के समान जो अपने चरवाहे से भटक गई है, और जो भेड़ें अपने चरवाहे से भटक जाती है, वह भेड़ जो है कि वह भेड़ अपने मंजिल को ढूंढते ढूंढते इधर का उधर भटकती रहती है और उसे मंजिल नहीं मिलता, वह भूखे प्यासे रहती है। क्यों? क्योंकि वह अपने चरवाहे के दिए हुए चारे को, भोजन को वह खाती थी, और आज उसका चरवाहा नहीं है, इसलिए वह भूखे प्यासे इधर उधर भटकती रहती है। और कहता है कि ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी दशा उस भटकी हुई भेड़ के समान था, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अपने अध्यक्ष के पास तुम आ गए हो। कहता है कि हे मेरे लोगों, हे मनुष्य की संतानों, अब तो तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, अब तो तुम अपने प्राण के रखवाले और अपने अध्यक्ष के पास आ गए हो। अपने प्राण के रखवाले के पास तुम आ गए हो, जो तुम्हारे प्राणों की रखवाली करता है, जो तुम्हारे प्राणों की चिंता करता है, जो तुम्हें जीवन देना चाहता है, जो तुम्हें संभालना चाहता है, जो तुम्हें जिंदा रखना चाहता है। तुम तो उस प्रभु के पास आ गए हो। कहता है तुम तो अब भटकी हुई भेड़ के समान नहीं हो, क्योंकि तब भटकी हुई भेड़ के समान तुम थे तो वह 2000 साल पहले आया और तुम्हारे पापों को वह उठा लिया। तुम्हारे पापों के लिए वह उसने मार खाई, कोड़े खाए, दुख उठाया, वह सूली पर चढ़ गया, सलीब पर चढ़ गया, और सलीब पे चढ़ के उस शरीर को, जिस शरीर पे पाप लादा था, उस शरीर को मार दिया। तो उसके शरीर के साथ हम पाप में जीवन से मर गए, और उसने फिर से हमें पुनः अनंत काल के जीवन के लिए जिंदा कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने लोग प्रभु के पास विश्वास में आए हैं, वे अनंत काल के लिए जिंदा हो गए हैं। यीशु मसीह ने उन्हें अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए जिंदा कर दिया है। इसलिए अपने आप को मरे हुए मत समझो, और ना ही मरे हुआ समझो, और ना ही उस मृत्यु के पास जाओ, ना ही मरे हुए मार्ग पे चलने पाओ। वह जीवित मार्ग पे खड़ा किया है, इसलिए अनंत काल के जीवित मार्ग पे चलते रहो और उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओ। क्योंकि आज का जो दिन है, इस दिन प्रभु ने आपके लिए मार खाई, और इसलिए मार खाया ताकि आप स्वर्ग में प्रवेश करो। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि सुबह की प्रार्थना के द्वारा आज प्रभु पूरे दिन आपको आशीष में भर के रखेगा।
धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है सुराजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं परमेश्वर, जितने भी लोग ऑनलाइन में होकर प्रभु तेरी आशीष को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य आने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, हर शैतान की सारी हरकतें इनके जीवन से बिल्कुल दूर होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, ये प्रार्थना हर एक के जीवन में एक सामर्थ्य बनकर उतरने पाए। जितने बीमार व्यक्ति उन बीमारों के ऊपर सामर्थ्य बनकर उतरे और उसके जीवन में बड़ा चमत्कार करने पाए। चाहे छोटी बीमारी से जकड़े हो, चाहे बड़ी बीमारी से जकड़े हो, आज के स्पर्श के द्वारा उनकी सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। यीशु का लहू रिलीज करता हूं हर एक के ऊपर। ओ रिगा बारंदल और रिबासा लबासा खरमंदल रे, ओ प्रभु तेरा लहू हर एक को स्पर्श करने पाए, तेरा लहू हर एक को स्पर्श करने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरे लहू की सामर्थ हर एक को छुए। ओ प्रभु, कलवरी के क्रूस के लहू हर एक के ऊपर उतरने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं बलिदान का लहू हर एक के ऊपर आने दे पिता, जो आज के 2000 साल पहले पूरे संसार के लिए तूने बहाया और संसार के पापों को धोया प्रभु। वो लहू मांगता हूं हर एक के ऊपर आने दे प्रभु, ताकि उस लहू से सबके सब धोए जाएं और उस लहू के द्वारा सबका मन नया होने पाए, सबकी आत्मा नई हो जाए, सबका हृदय नया होने पाए और हर एक के भीतर तेरी नई आत्मा उतरे। और हे परमेश्वर, हर एक के भीतर नई आत्मा उतरे और ये तेरे विधियों के अनुसार चल जीवन जीना चालू करे, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चालू करे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिनके रोजी रोजगार से संबंधित कोई समस्या प्रभु, वो तेरे स्पर्श के द्वारा वो सारी समस्या दूर हो जाए। इनके घर की समस्या, परिवार की समस्या दूर हो जाए, घर के बंधन टूट जाए, श्राप बिल्कुल समाप्त हो जाए। जीवन में चाहे जो परेशानियां, यीशु तेरे स्पर्श के द्वारा सारी परेशानियां दूर होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग उपवास में होकर इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, वो अपने उपवास का प्रतिफल पाने पाए। ओ रीगालाबा संदोले, ओ गुड फ्राइडे यानी गुड, हे परमेश्वर, इस अच्छे शुक्रवार के हे परमेश्वर सामर्थ उनके जीवन में आने पाए। हे परमेश्वर, इस बलवंत शुक्रवार की सामर्थ उनके जीवन में आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, वह क्रूस की सामर्थ आए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने लोग रिसीव कर रहे हैं इस आशीष को प्रभु, ये आशीष उनके जीवन में अलौकिक काम करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता तो चंगा करने वाला पिता, हम विनती करते कि हर एक के जीवन में चंगाई की आशीष दे, हर एक के घर में अपनी चंगाई की आशीष दे, हर एक के जीवन में उद्धार की आशीष दे, हर एक के घर में उद्धार की आशीष दे। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके मन, इनके हृदय प्रभु से हे परमेश्वर तेरे उद्धार की आशीष के द्वारा नए होने पाए। मेरे प्रभु, मैं विनती करता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे लहू हर एक के जीवन में छिड़का जाए, ताकि इनके जीवन के बंधन टूट जाए। ओ प्रभु, ये मन से नया हो जाए, ये हृदय से नया हो जाए, ये बुद्धि से नया हो जाए, स्वभाव से नया हो जाए, चाल चलन से नया हो जाए, ये बुराई से हे परमेश्वर फिरे और भलाई के मार्ग पे चलना चालू करे, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए, ये पवित्रताई के जीवन की तरफ बढ़ना चालू करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग को खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक छोड़ ले, हर एक को स्पर्श कर, हर एक को स्पर्श कर। एक नई मिराइकल हर एक के जीवन में आने पाए, नई मिराइकल आने पाए। ये परमेश्वर, आज से इनके जीवन में सब कुछ नया हो। जितने लोग विश्वास से आज की प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं, आज इनके जीवन में बड़ी सामर्थ उतरे, एक बड़ी आशीष उतरे। होली अभी बहुतों को प्रभु स्पर्श कर रहा है, बहुतों को स्पर्श कर रहा है। उसके लहू की सामर्थ बहुतों के ऊपर आ रही है, उसके लहू की सामर्थ हर एक के ऊपर उतर रही है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग आशीष को रिसीव किए हर एक के जीवन में आज अद्भुत चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, यीशु के नाम से सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।